बेंच ने ये फैसला किया, सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं, उसके खिलाफ कि जमीन का मालिक कौन है वास्तव में, उस पर चर्चा ही नहीं हुई, फलाना क्या है उस पर चर्चा ही नहीं हुई। बस ये निर्णय लिया गया कि इसको ऐसा करने के लिए ये फैसला सुना दिया जाता है ताकि आगे के लिए बात को अब नहीं खोला जाएगा और अमन चैन देश में बना रहेगा। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। एक बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यता के लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने फैसला किया। केवल एक अपवाद के रूप में, और ये कहते हुए कि ये अपवाद है, ये कहते हुए कि जिन्होंने भारतीय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया उन्होंने गैर कानूनी काम किया, ये कहते हुए उन्होंने वो फैसला दिया कि एक बार ही रहे होगा देश में, और उसमें से एक देश की संसद में संविधान पर बहस चल रही है। कांग्रेस का असली चरित्र यही है जो टीएस सिंहदेव जी ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को गलत कहना, ये सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्था और खासकर न्यायपालिका का अपमान है और ये टिप्पणी है। तो उस पर मैं तो चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और टीएस सिंहदेव के खिलाफ, श्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई हो। ये विशुद्ध रूप से अवमानना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। फिर बाकी जगहों की बात करेंगे तो तुरंत का मसला है। तो ये कोई फिलिस्तीन का झोला लेके आ रहा है, कोई तुष्टीकरण की बात कर रहा है, कोई संविधान का अपमान कर रहा है और देश में नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। पूरा खतरा देश के लिए गांधी परिवार है और कांग्रेसी है। अभी टीएस सिंहदेव जी ने अपने मीटिंग के में भाषण के दौरान, अपने वक्तव्य के दौरान उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात बने राम मंदिर निर्माण पर उंगली उठाया और उसकी वजह से कुछ लोगों को खुश करने का उनका एक बयान दिख रहा है। इससे हिंदू समाज आहत है। बाबरी मस्जिद की इनको चिंता करते हुए दिख रहे हैं। ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय पर उंगली उठा रहे हैं, ये जो कंटेम्प्ट का भी मामला बनता है। और विभिन्न न्यायालयों में देश भर में जिस तरीके से न्यायाधीश गण जांच के लिए अलग अलग जगहों पर शिकायत प्राप्त होने पर दे रहे हैं निर्देश, उन सारे विषयों पर उंगली उठा रहे हैं न्यायालय की प्रक्रिया पर। और उनका कहना है कि 40,000 जगहों पर गड़े मुर्दे उठाने का निर्देश के द्वारा दिया जा रहा है। इस तरीके से हम ये मानते हैं कि हिंदू भावनाओं का अपमान है और मुस्लिम तुष्टीकरण का ये प्रयास है। ऐसे में टीएस सिंहदेव के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम ये मांग करते हैं कि उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज हो और उचित कार्रवाई हो, वैधानिक कार्रवाई। मेरे को जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने शिकायत दर्ज की है। नहीं सुना कि मैं ना तो कोई ऐसे बयान देता जिसमें किसी भी धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचे, और मेरी जानकारी में मैंने ऐसा कोई बयान दिया भी नहीं। पार्टी की बैठक थी, उसमें वर्तमान स्थिति संभल की दुर्घटना के बाद जहां 5 लोगों की जान गई, एक विषम परिस्थिति बनी। उस समय सुप्रीम कोर्ट का 12 तारीख को जो सर्वे के संदर्भ में फैसला आना था वो भी नहीं आया था। उस दिन मैंने लोगों के बीच में, कांग्रेस की ही क्लोज्ड मीटिंग थी, ना तो मीडिया को ना किसी माध्यम से वो बात बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन गई, उसमें भी कोई बात नहीं। मैंने कांग्रेस के साथियों को यही संदेश दिया कि जानकारी समूची होनी चाहिए कि क्या तथ्य हैं, क्या बातें हैं, और उनको ध्यान में रख के एक जनमत, एक वातावरण सही तथ्यों के आधार पर बनना चाहिए, ताकि देश में अशांति फैलने की जो परिस्थिति दिख रही है, गंभीर परिस्थिति जो दिख रही है, वो ना बन सके। हमने बहुत अप्रिय स्थितियां देखी। आज़ादी के समय हमने देखा
बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, लाखों लोगों की जान गई। उसके बाद हमने देखा लगातार हिंसा की स्थिति बनती रही, चाहे वो इंदिरा जी के देहांत के बाद परिस्थिति दिल्ली में बनी, अन्य जगहों पे बनी, 2002 में गोधरा की स्थिति के बाद बना, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बना। ये जो स्थितियां भावनाओं को में आके और भावनाओं को उभार के बन जाती हैं, उस पे रोक लगनी चाहिए। और मेरी समझ में, मेरी सोच में और कोई रास्ता नहीं होता बनाए इसके कि आप सही बात लोगों तक पहुंचाइए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो सही बातें मेरी जानकारी में थी,